नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग डिस्म जो केवल निमित्त ईश्वरवाद या तटस्थ ईश्वरवाद सिद्धांत जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था उसकी समीक्षा पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ तक संतुष्ट कर पाया है ईश्वरवादी विचार को। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ईश्वर इस जगत की सृष्टि एक निश्चित समय में शून्य से करता है और फिर जगत की सृष्टि के बाद वो विश्वातीत हो जाता है, तटस्थ हो जाता है इस जगत से। ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा क्रियाशीलता में समस्या आती है तो वह हस्तक्षेप करता है। तो मूल जो विचार थे फ्रीडम ऑफ विल वो देखे जाता है। इन सब बातों को हम लोगों ने देखा था। तो इसके संदर्भ में आप यह देखेंगे कि यह जो सिद्धांत है डिस्म का, यह कुछ धर्म परायणता को भी बचाए रखने का प्रयास करता है और यंत्रवाद की तरफ भी थोड़ा झुकता हुआ दिखता है। लेकिन यह न तो बेहतर तरीके से यंत्रवादी कॉन्सेप्ट हो पाता है और न ही यह बेहतर तरीके से धर्म परायणता को भी लेके चल पाता है। कैसे? आप देखिए, जब धर्म परायणता की जहाँ तक बात होती है तो हम लोग यह देखते हैं कि हाँ, यह ठीक है कि ईश्वर विश्व से जितना दूर रहे तो उसकी भक्ति, उसमें श्रद्धा थोड़ा बेहतर तरीके से होगी। लेकिन यह भी एक मांग होती है धर्म की कि अगर ईश्वर विश्वातीत ही है, उसे कुछ मतलब ही नहीं है इस जगत में। आप सृष्टि होने के बाद आप फ्रीडम ऑफ विल आपने हैं, आप अपना कर्म कीजिए और उसका फल भोगिए। तो फिर ईश्वर पे श्रद्धा किस बात के लिए होगी, समर्पण किस बात के लिए होगा, जब हमें यही विश्वास हो जाए कि ईश्वर तो कभी हमारी मदद ही नहीं करेगा, जैसा कि यह सिद्धांत कहता है। तो क्या जो धर्म परायणता को बचाने के लिए सिद्धांत को गढ़ा गया था कि ईश्वर को थोड़ा दूर करते हैं कि ईश्वर का महत्व तो समझ में आएगा और लोग ईश्वर के प्रति आस्थावान होंगे या समर्पित होंगे, तो क्या ऐसा संभव है? किसी भक्त से यह कहा जाए कि आप भक्ति ऐसे ईश्वर का कीजिए जो आपकी कोई मदद ही ना कर पाए, जिससे आपको कोई फायदा ही ना हो, तो आप देखेंगे कि फिर वहाँ पे उस फेथ में कमी आएगी और वो ऐसी बात नहीं रहेगी जैसे कि एक भक्त की अपेक्षा होती है। तो इस सेंस में आप कहेंगे कि धर्म परायणता को भी संतुष्ट नहीं कर पाता है यह सिद्धांत। और दूसरी तरफ यंत्रवाद की जब बात आती है तो इस सृष्टि को यंत्रवादी कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास जो किया गया है वो भी बहुत सार्थक नहीं है। आप बीच में यह भी मानते हैं कि अगर क्रियाशीलता में कमी आएगी, और अगर कमी यह मानना कि कमी आएगी अपने आप में इस सिद्धांत को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ईश्वर ने जब इस जगत को बनाया है तो नियम और शक्ति को दे के गया है, तो फिर उस नियम में और शक्ति में कमी क्यों आएगी? कि आपको यह कहना पड़ा कि क्रियाशीलता में कोई कमी होती है तो ईश्वर हस्तक्षेप करेगा, और जब ईश्वर हस्तक्षेप ही करेगा तो फिर यंत्रवाद कहाँ रहा? प्रकृतिवादी कॉन्सेप्ट तो यह नहीं रहा, क्योंकि अगर आप यंत्रवाद कहते हैं, प्रकृतिवादी कहते हैं, तो वो प्रकृति के नियमों से चलता है, नियम और शक्ति से चलता है, लेकिन बीच में हस्तक्षेप भी होने की संभावना है किसी ईश्वर के द्वारा, तो नियामक के द्वारा। तो यंत्रवाद के सिद्धांत को भी यह संतुष्ट नहीं कर पाता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि न यंत्रवादी यह सिद्धांत है, न धार्मिक सिद्धांत है। फिर जब आगे आप इसमें देखें तो आप यह पाएंगे कि जो अशुभ की समस्या होती है दर्शन में, उसको भी यह सिद्धांत संतुष्ट नहीं कर पाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब इस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि ईश्वर ने
इस जगत में नियमों और शक्तियों को डालकर फ्रीडम ऑफ विल देके वो तटस्थ होके चले जाते हैं, विश्वातीत हो जाते हैं इस जगत से। तो यह प्रश्न उठता है कि ये जो जगत में अशुभ है, ये ऐसा क्यों है? जब ईश्वर निर्माण करते हैं और उन्हें विश्वातीत ही होना था, इस जगत से दूर ही होना था, तटस्थ ही होना था, तो वो उन्होंने अशुभ को जन्म देने की उन्हें क्या आवश्यकता थी? अशुभ को वो इस जगत में डालते ही नहीं, शुभ ही डाले रहते केवल। तो अशुभ की समस्या का कोई सार्थक जवाब यह सिद्धांत नहीं दे पाता है। हाँ, यह कहते हैं, इस सिद्धांत में यह बात जरूर कही जाती है कि ईश्वर ने फ्रीडम ऑफ विल वो देके और गए हैं। तो किसी भी कार्य के लिए, अशुभ कार्य के लिए आप जिम्मेवार होंगे। अगर आप फ्रीडम ऑफ विल का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, आप गलत कार्य चुन रहे हैं, तो उस अशुभ के लिए आप जिम्मेवार हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब मेरे अंदर संकल्प की स्वतंत्रता है कि मैं सही या गलत चुनूं, तो मैं आखिर वो गलत चुनता क्यों हूं? क्योंकि मेरी सृष्टि भी तो ईश्वर के द्वारा ही की गई है, फिर मैं वो गलत कैसे चुन लेता हूं? वो गलत की बात मेरे दिमाग में आती क्यों है? हाँ, अगर ईश्वर ने शुभ और अशुभ दोनों को इस जगत में रख के और वो गए हैं, और इसलिए कि आप शुभ चुने या अशुभ चुने वो आप पे निर्भर है, तो वो रख के शुभ और अशुभ, शुभ तक तो सही है, अशुभ रख कर क्यों गए कि हमें वो चुनना पड़ता है, हमें उसकी तरफ या आकर्षित क्या कहें, वो अगर हमारा दुर्गुण भी है तो आखिर क्यों है? उसके लिए ईश्वर को ही जिम्मेवार बनाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जितना भी बचने का प्रयास किया जाए अशुभ की समस्या से, क्यों ना वो फ्रीडम ऑफ विल की बात हो, फ्रीडम ऑफ विल ही देकर ईश्वर चले गए और आप जिम्मेवार हैं, तो भी यह बात कहीं से संतुष्ट नहीं कर पाती है। ईश्वरवादी विचारकों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। जितने भी तरह के ईश्वरवादी विचार होंगे, वो अशुभ की समस्या का जवाब कोई समुचित रूप से देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। फिर आप देखेंगे इस सिद्धांत में कि यह ऐसा मानता है कि ईश्वर केवल इस जगत के लिए निमित्त कारण है। ईश्वर उपादान कारण नहीं है, शून्य से सृष्टि होती है। तो शून्य से सृष्टि कैसे हो सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। शून्य से कोई सृष्टि कैसे हो सकती है? शून्य से सृष्टि कैसे संभव है? सबसे बड़ी आलोचना तो यही होनी चाहिए कि शून्य से सृष्टि कैसे हो सकती है। यह किसी तार्किक रूप से यह सिद्धांत संतुष्ट नहीं कर पाएगा, ना धार्मिक रूप से संतुष्ट कर पाएगा कि शून्य से इस जगत की सृष्टि हुई है। अगर आप ईश्वर, जैसे कि भक्ति संप्रदाय में आप देखेंगे तो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर अपने अंदर से, उपादान कारण भी ईश्वर ही है, निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी ईश्वर ही है। यह मत को संतुष्ट कर पाता है कि हाँ, ईश्वर अपने अंदर से इस जगत की सृष्टि करता है, कहीं से कोई पदार्थ लाता नहीं है अलग से। तो यह कुछ संतुष्ट करने वाली बात होती है। लेकिन शून्य से जगत की सृष्टि होती है, यह बात बिल्कुल संतुष्ट नहीं करती है। तो और एक और चीज है कि ईश्वर है और शून्य है, ईश्वर है और शून्य है, यानी कि ये दो चीजें हो गई। ईश्वर शून्य से सृष्टि करता है, और यह कहना कि वो शून्य के लिए जिम्मेवार, उसका कारण ईश्वर नहीं है, तो यह भी तार्किक रूप से संतोषप्रद में प्रतीत नहीं होता है कि अगर वो शून्य है भी तो उसके लिए भी तो जिम्मेवार ईश्वर ही होना चाहिए। और अगर ईश्वर शून्य के लिए जिम्मेवार है तो उससे जो जगत की सृष्टि हो रही है उपादान कारण के रूप में, उसके लिए भी जिम्मेवार उपादान कारण के रूप में ईश्वर होना चाहिए। तो लेकिन बुद्धिज्म का सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। तो यह भी आप देखेंगे कि यह संतोषप्रद सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है। तो जो मूल आलोचनाएं हैं वो ईश्वर के धार्मिक भावना को संतुष्ट न करने के कारण शून्य से सृष्टि कैसे संभव है इस बात पे, और
अशुभ की जो समस्या है, मुख्य आलोचनाएं इस सिद्धांत की इसी बात को लेकर होती है कि यह कैसे संभव है कि शून्य से इस जगत की सृष्टि हो। ईश्वर अगर अनंत है, ईश्वर पूर्ण है, तो भी यह आलोचना होती है कि ईश्वर को अपूर्ण किस सेंस में कहते हैं। यह पूर्णता जो है यह किस सेंस में है कि ईश्वर, एक तरफ आप कहते हैं कि ईश्वर इस जगत की सृष्टि करके और तटस्थ हो जाता है। यदि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है इस जगत की, वो ईश्वर सृष्टि करके तटस्थ हो गए, तो यह बात सामने आती है कि ईश्वर को इस सृष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब आवश्यकता नहीं थी तो एक निश्चित समय में सृष्टि ईश्वर करता है, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी? ईश्वर ये सृष्टि करते क्यों है, और अगर करते हैं तो तटस्थ क्यों हो जाते हैं? हाँ, अगर करते हैं तो पूर्ण नहीं है, कोई अपूर्णता का भान होता है उनको, इसलिए वो सृष्टि करते हैं। अगर ये बात माना जाए तो पूर्णता खंडित होती है। और फिर अगर ईश्वर तटस्थ है तो करने की आवश्यकता क्यों थी, इस जगत की सृष्टि की आवश्यकता क्यों थी, ये प्रश्न उठता है। तो पूर्णता पर भी प्रश्न उठाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बुद्धिज्म का जो सिद्धांत है, जो ईश्वर वादी विचारकों का एक वादी सिद्धांत, जो कि ईश्वर को एक यंत्रवादी विचार के अंतर्गत और धर्मपरायण दोनों के विचार के अंतर्गत रखने का प्रयास करता है, तो वो अपने इस प्रयास में सफल प्रतीत नहीं होता है। सफल प्रतीत तो तब होता जब वो ईश्वर को इस जगत को नियम और शक्ति में बांधने के बाद यह कहता है कि ईश्वर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा इस जगत में, आप नियम और शक्ति अगर बिगड़ती है तो आप जाने। फिर वो फ्रीडम ऑफ विल की बात करते हैं, लेकिन एक प्रश्न का जवाब तो ऐसे ही रह जाता है कि मनुष्य में फ्रीडम ऑफ विल है, तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, भूकंप, बाढ़, ये सब जो अशुभ हैं, इसके लिए मनुष्य ने जो कार्य किया, गलत किया सही किया, उसके लिए मनुष्य जिम्मेवार हो सकता है फ्रीडम ऑफ विल के कारण, कुछ देर के लिए मान लिया जाए। लेकिन जो प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं अशुभ के रूप में, भूकंप, बाढ़, तो इन सब का जिम्मेवार कौन होता है? इन सब के लिए तो कहीं ना कहीं ईश्वर को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत किसी भी तरीके से आपके जो ये सिद्धांत है वो ईश्वर के का जो मूल सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें हर जिज्ञासा को संतोष दे दे, संतोष प्रदान कर दे, ऐसा ये नहीं करता है। इसलिए यह सिद्धांत को बिल्कुल असफल माना जाता है।